श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरणों की आज्ञा है कि सतगुरु के मार्ग पगधारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। जब तक आचार्य चरणों की आज्ञा के अनुसार आप चलोगे नहीं, उन्होंने जो मार्ग बताया उनके अनुसार आप चलोगे नहीं, तब तक ये वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आचार्यों को और गुरु को साक्षात इष्ट ही समझे, अपने भगवान ही समझे। हरि और सदगुरु में, आचार्य में कोई अंतर नहीं। बोले हरि और सदगुरु को अभिन्न समझकर गुरु उपदिष्ट मार्ग पर ही चलना चाहिए। जो गुरु ने और आचार्य ने जो अपने को मार्ग प्रशस्त किया, उसी मार्ग पे अपने को चलना। क्योंकि आचार्यों का और गुरुओं का जो निग्रह है स्वयं भगवान की तरह है, साक्षात ठाकुर जी की कृपा समझे उसको, कोई अन्य नहीं। लेकिन गुरुओं की एक और विशेषता है, यदि ठाकुर जी रूठ जाए तो उसकी रक्षा गुरु महाराज कर लेते हैं, लेकिन यदि गुरु महाराज रूठ जाए तो उसकी रक्षा फिर ठाकुर जी भी नहीं करते। तो इसलिए सम्यक प्रकार गुरु आचार्य को प्रसन्न रखे। इस बात को लक्ष्य बना के चलना है, हमको सम्यक प्रकार से हमारे गुरुओं को, हमारे आचार्य को प्रसन्न रखना। गुरु आचार्य किससे प्रसन्न होते हैं? बोले उनके आज्ञा का पालन करने से। तो हर क्रिया में देखो इसमें हमारे गुरु और आचार्यों की आज्ञा है, तो उनको प्रसन्न रखते हुए चलो। और गुरु और आचार्य में मनुष्य बुद्धि नहीं रखे, बोले साक्षात भगवान है, उनको साक्षात अपने इष्ट समझ के बोले उनकी सेवा करें। ऐसे त्रिगुणातीत एवं दिव्य गुण समन्वित आचार्य चरणों के आश्रय से ही आपको इष्ट की प्राप्ति हो सकती है। बिना आचार्यों का आश्रय ग्रहण किए हुए आपको इष्ट की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। चाहे आप कितना ही भजन करो, जब तक गुरु बना के आचार्यों के आश्रित न हो जाओगे, तब तक आपको इष्ट प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। बोले गुरु कृपा से प्राप्त जो आपको भक्ति मिली है, जो रसमय भक्ति आपको मिली है, उस भक्ति के द्वारा बोले आप सतगुरु निज स्वरूप के साथ हृदयगत युगल वर की नित्य लीला को दर्शन आपको वो करा देते हैं। ऐसे गुरु आचार्यों के बोले उनकी ये कृपा है, ये साधक के द्वारा बड़ा ही दुर्लभ वस्तु है। और इसलिए आचार्यों का सतत सद्भाव रहता है। तो अब गुरुओं की और आचार्यों की कृपा प्राप्त करने के लिए बोले उन्हीं का गुणगान करो, तो उन्हीं के जीवन चरित्र को गाए। तो उनके जीवन चरित्र गाने से बोले आपका हृदय निर्मल होके, शुद्ध होके और इस रसमय भक्ति को धारण करने योग्य हो जाएगा। अनंत अनंत जन्मों के प्रयास करने हुए भी आपका जो चित्त एकाग्र होके प्रिया चरण में नहीं लग रहा है, बोले आचार्यों के गुणानुवाद करने से आपका मन एकाग्र होके प्रिया चरणों में लग जाएगा। इन आचार्यों के गुणगान करने मात्र से बोले प्रिया जी की सहज कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। जब तक आचार्यों का गुणगान ना हो, इसलिए आचार्य उत्सव मनाते हैं, आचार्य के मंगल गान बधाई करते हैं। तो यहाँ पे अब अपन बोले आचार्य चरितावली का वर्णन करने जा रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं आचार्य का। तो पहले पता होना चाहिए कि इससे क्या होगा। इससे बोले इसका निरंतर आचार्य चरितावली का जो निरंतर कोई पाठ करता है, तो बोले निश्चित उसको प्रिया जी के दर्शन होंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं। निश्चित उसको प्रिया प्राप्ति होगी, कि सभी आचार्य की कृपा उस पर होगी।
सभी आचार्यों की उस पर कृपा करेंगे। आप जो ये अपने संप्रदाय है, ये अनादि संप्रदाय है, अनादि आचार्य, अनादि सत संप्रदाय है। तो जो हंस भगवान है वो आदि युगाचार्य है, युग आदि में प्रकट हो गए, इसलिए आदि युगाचार्य। सनकादिक भगवान, हंस भगवान, सनकादिक भगवान आदि युगाचार्य हो गए। और त्रेता युगाचार्य नारद भगवान हो गए, और द्वापराचार्य श्रीनिवार भगवान हो गए, और कलियुगाचार्य श्रीनिवासाचार्य जी, कलयुग के प्रारंभ से ही बोले निवासाचार्य जी प्रकट हो गए। तो ये संप्रदाय अनादि सत संप्रदाय, सृष्टि के प्रारंभ से ही श्री हंस भगवान और सनकादिक भगवान प्रकट हो गए। तो सतयुग में सनकादिक भगवान, त्रेता में नारद भगवान, द्वापर में निवार भगवान, और निवासाचार्य जी से बोले कलयुग के प्रारंभ में निवासाचार्य जी से परंपराएं चली, जो आज अपने गुरुजी पर्यंत ये परंपरा है। तो ये परंपरा अनादि सत संप्रदाय है, इसका कोई आदि अंत नहीं। बोले सतरज तम के आश्रित सभी प्राणी हैं, पूरा संसार ही सत और रज और तम इन तीनों गुणों के बंधन में है। कोई सात्विक है, कोई रज है, कोई तामसी है, कोई तीनों गुणों को लिए युक्त है, कोई 2 गुणों से है, कोई 1 गुण से है, ऐसे पूरा संसार इन्हीं गुणों से आबद्ध है। किंतु जिसपे स्वामी जी की कृपा हो जाए, जिस प्राणी पे राधा रानी की कृपा हो जाए, बोले वो ही इस गुणातीत, ये जो संप्रदाय क्या है, गुणातीत संप्रदाय, ये गुणातीत संप्रदाय में वो उसको आश्रय प्राप्त होता है। अनेक मार्ग, अनेक मंत्र, सब अनेक अनेक प्रकार के। तो बोले ये सतरज तम के जितने भी ये कुछ है, बोले इन सबका तो दास संसार प्राणी मात्र बना हुआ है। लेकिन जिसपे विशेष कृपा प्यारी जी हो जाए, प्यारी जी जिसपे विशेष कृपा कर दे, बोले वो ही इस संप्रदाय में आश्रय ग्रहण करता है। ये अनादि सत्य संप्रदाय, ये गुणातीत सत्य संप्रदाय है। बोले इन आचार्यों की चरणों की कृपा से बोले खाटी निकुंज लीला प्राप्त होती है। इन आचार्यों की कृपा प्राप्त होती है, तब ही आपको निकुंज रस की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। तो आज तक जो भी प्राणी श्री युगल चरणों के धामाश्रित हुए, वह सब इन्हीं आचार्य चरणों के द्वारा हुए। आज दिन तक जो भी प्राणी निकुंज में प्रवेश पाया, श्री जी के चरण कमलों का आश्रय पाया, या जिन्होंने धाम का आश्रय पाया, बोले वो सब इन्हीं आचार्यों की कृपा से हुआ। बिना इन आचार्यों की कृपा से ये बात संभव हो ही नहीं सकती। बोले ये प्रस्तुत दिव्य परंपरा द्वारा प्राप्त गोपाल अष्टादश मंत्र ही सब मंगल का मूल निकुंजोपासना देने वाला है। इस संप्रदाय में जो मंत्र है गोपाल मंत्र राज, बोले ये ही मूल निकुंजोपासना देने वाला मंत्र है। और रसोपासना के इष्ट ही केवल श्री राधा कृष्ण ही है, रसोपासना के इष्ट, और उनकी प्राप्ति का केवल गोपाल मंत्र राज है। और ये नहीं आचार्यों की कृपा से आप निकुंज में जा सकते हैं। इष्ट राधा कृष्ण है, लेकिन इसमें भी प्रिया चरण की प्रधानता वास्तविक इष्टता है। राधा कृष्ण तो इष्ट है ही, लेकिन इसमें भी प्रिया चरणों की प्रधानता ही आपकी वास्तविक इष्टता है। बोले ये भेद कौन बताता? बोले ये भेद केवल ऋषिक गुरुदेव ही बता सकते हैं। बोले आप कितने शास्त्र का ज्ञान कर लो, शास्त्र का पठन कर लो, बोले इससे आपको ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान से आपकी अविद्या मिट जाएगी। क्यों? ज्ञान से सत्वस्तु का प्रकाश मिलता है। केवल लेकिन इन चीजों से, इस ज्ञान से केवल आपकी बुद्धि का दोष निकलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सत असत समझने पर आप असत का त्याग कर सकते हैं।
असत का त्याग करने का नाम ही वैराग्य है। जिन्होंने असत का त्याग कर दिया वो वैराग्यवान हो गए। असत पूरा संसार ही असत। और जब आपको इस प्रकार से वैराग्य हो जाता है और सत में तल्लीनता होती है, तब उससे आगे चलकर बोले भगवान के नाम गुण लीला में आपको आनंद आने लगता है। तब आपकी रुचि होती है उसमें कि अब हमें ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। तो इसलिए आचार्य चेव चिद्वपु, आचार्य चिद्रूप होने से जीव पर इस शास्त्र का यथार्थ प्रकाश डालते हैं। क्योंकि आचार्य चरण जिस बात को कहते हैं उसका आचरण करके फिर आपको बताते हैं, स्वयं उसका आचरण करते हैं। जिस बात का उपदेश कर रहे हैं उसका स्वयं आचरण करते हुए आपको उपदेश देते हैं। इसलिए इस प्रकार से आप प्रकाशित हो जाते हैं जैसे जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक पास में ले जाओ तो वो भी जलने लग जाएगा। बोले इसी प्रकार आप उन आचार्य चरणों की शरणों में जाओगे तो ऐसे ही आपको भी प्रकाश मिल जाएगा। तो ऐसे गुरु वाक्य के आश्रित को प्रकाश मिलता है जो ऐसे आश्रित ग्रहण कर ले, अन्यथा नहीं। भगवत ऋषि जी कहते हैं अनुभव बिन जग आंधरो वस्तु न दिखे कोय, मुकुर दिखाए होत का आनंद ज्योतन हो। बोले इस चीज का अनुभव किए बिना कोई किसी को सुन के कह के सुना, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक कोई उसका आचरण करके न कहेगा तब तक सामने वाले को लगेगा भी नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। तो कह रहे अनुभव बिना जना आपको, जब तक उस चीज का जिन्होंने सामने अनुभव नहीं कर लिया, जिन्होंने इस रस भजन का अनुभव नहीं कर लिया, जिन्होंने निकुंज का अनुभव नहीं कर लिया, जिसने प्रिय प्रीतम का अनुभव नहीं कर लिया, तो कह रहे अनुभव बिना जग आंध्रो, बाकी तो सब आंख बंद करते अंधेरे अंधेरा, कुछ नहीं, वस्तु दिखे नहीं को, न उसको दिखेगी न उसके साथ वाले को दिखेगी। मुकुर दिखाया होत का, बोले अच्छे आप सारे उपदेश दे रहे हैं, उसको सब कुछ समझा रहे हैं, तो कह रहे ऐसे मुकुर दिखाया होत क्या, जब आनंद ज्योतन हो, आंखों में ज्योति नहीं है तो ऐसे दर्पण दिखाने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। बोले इस प्रकार से आचार्यों का महत्व को समझते हुए, बोले जब तक आचार्यों की कृपा नहीं होगी तब तक आपको ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आचार्यों का अनुग्रह, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बोले नित्य ही आचार्य चरितावली का पाठ करना चाहिए जितना मन पड़े, और इसका गुणानुवाद करना चाहिए। अब यहाँ पे गुरु महाराज ने कृपा करके आचार्य चरितावली की रचना की। न तो अपन काका खोजते एक एक आचार्यों के जीवन चरित्र, बोले अनुग्रह करके उन्होंने सभी आचार्य चरितावली में सभी आचार्यों को जीवन चरित्र संकलित किया। बोले उसका यहाँ पे अपन स्मरण करते। श्री गुरु चरणामृत मधुर पान करऊं उठिभोर, पुनि रसिकन पद सिरधरी मांगत भीख कोर। गुरु महाराज कह रहे मैं अपने गुरु महाराज का चरणामृत है, वो अमृत है। बोले वो मधुर पान करऊं उठिभोर, प्रातः काल उठ के मैं नित्य उसका पान करता। पुनि रसिकन पद सिरधरी, पुनः सब रसिक जनों के चरणों की धूरी को अपने मस्तक पे चढ़ाते हुए उन सबसे मैं भीख मांग रहा हूं। क्या? आचार्य चरितावली किंचित वर्णऊ तास, यह मनोरथ पूजियो कुंज बिहारी दास। गुरु महाराज कह रहे कि मैं आचार्य चरितावली का किंचित वर्णन करना चाहता हूँ, तो हे रसिक समाज, हे गुरुवर, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कर देना। तो कितनी कितनी खोज करनी पड़ी। नमो नमो गुरुपद कमल श्री यदुनंदन दास, गुह्य चरित आचार्यवर करहूं हृदय प्रकाश। गुरुदेव भगवान अपने गुरुदेव का वंदना करते हुए कह रहे हैं कि आचार्य चरित्र बड़े ही गुह्य है। बोले एक बार आप ठाकुर जी के चरित्र को कह सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन उनसे कहीं अधिक आचार्यों के जीवन चरित्र उनको समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ कह रहे हैं हे गुरु महाराज कृपा करना, आप मेरे हृदय में उन आचार्यों का गुह्य जो चरित्र है
बड़ा रहस्यमय जो चरित्र है उसको प्रकाश करना, ताकि मैं उसका वर्णन कर सकूं। संत भेष पावन दिए संस्कार पुनि पांच, कुंज बिहारी शरण की लाज राख्यो साज। बोले हे गुरुदेव भगवान, आपने मुझे साधु भेष दिया और मुझे पवित्र बनाया, पावन किया, पांचों संस्कार से युक्त करके मुझे पावन किया, इसलिए मैं तो एकमात्र आपकी शरण हूं। इसलिए अब मेरी इच्छा है कि मैं आचार्य चरित्रों का कुछ वर्णन करूं, तो ये लज्जा अब आपके हाथ में, आप मेरी लज्जा रखना। परम पूज्य बाबा जूशी प्रिया शरण महाराज, रसिकन के सिर मोर हो कृपा कीजिए आज। फिर बाबा महाराज को याद किया, बोले परम पूज्य हमारे बाबा महाराज, बाबा शेषी प्रियाशन जी महाराज, बोले आप रसिकों के सम्राट हैं, शिरमोर हैं। बोले उन बाबा महाराज को मैं बार बार वंदन करता कि उनकी से कृपा की भीख मांगता हूँ, कृपा कीजिए। बोले आज मुझ में तो निश्चित कृपा करना, क्योंकि मैं आचार्य का चरित्र का गायन करना चाहता हूँ। पूज्य राधिका दासजू अमित कृपा की खान, बाह छा में राख के विपिन बसाया। बोले पूज्य श्री राधिका दास जी महाराज पिसाए वाले, बोले उनसे भी मैं बार बार आग्रह करता हूँ, क्योंकि आप तो अमित कृपा की खान है, आपकी कृपा का तो कहाँ तक वर्णन करें। बोले आपने अपने हस्त कमल की छाया में रख के मुझे अखंड वृंदावन वास दिया। महिमा वर्णहु कौन मुख अति उदार सुकुमार, पूज्य विशाखा शरण के पल पल चमर सवार। बोले बाबा विशाखा शरण जी की तो मैं कहाँ तक महिमा का वर्णन करूं, कौन से मुख से वर्णन करूं, क्योंकि वो अति उदार, अति के उदार थे और सुकुमार थे, बड़े कोमल थे। बोले उनके तो चरण कमलों के पल पल चरण संभाल, उनकी संभाल करता हूँ। गूढ़ गूढ़ रस की कहे, उसमें बाबा महाराज जी विराजते रहे दोनों साथ। गूढ़ गूढ़ रस की कहे बात नवीनी, नित्य पोषत दे सन्मान दे अतिशय उज्ज्वल। बोले निकुंज रस लीला की गूढ़ गूढ़ रेशमत बातें, बोले एक एक नित्य नई नई बात खोज के निकालते और बताते हैं, और सबका पोषण करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। आपका अतिशय उज्जवल चित्त है। बोले दर्शन की आशा लिए आवही भक्त अनेक, दे प्रसाद अति प्यार सो कैसु बात विवेक। बोले आपके तो दर्शनों के लिए लाइन लगी रहती लोगों की, बाबा विशाखा जी। बोले अनेक भक्त आते हैं, लेकिन सबको प्रसाद, एक अलग ही अलमारी थी पीछे, चाहे वो खुद खड़े नहीं हो सकते, बोले निकाल के लाओ डिब्बे में अलग अलग प्रकार के, बोले प्रसाद। दर्शन को समयो भयो बिहारी के दरबार, विलंब किए ते होएगी दर्शन में जो वार। बोले समय समय पे दर्शन देंगे, उसमें गुरु महाराज के पास है, वैसे समय में नहीं। जैसे ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं, ऐसे जब शयन हो जाए, बोले कोई उसमें आके नहीं आएगा। बोले विलंब किए ते होगी दर्शन में जुआ, अगर आप विलंब से आएंगे तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा, समय के बिना दर्शन नहीं होंगे। भक्त गए जू प्रसन्न वे भय भजन लवलीन, पूज्य विशाखा शरण की लीला नित्य नवीन। गुरु प्रणाली का चरित की लिखन प्रेरणा देव, कुंज बिहारी शरण प्रति रखते सहज सुन। बोले आचार्यों की प्रणाली लिखने की जो प्रेरणा भी आपने दी। बोले बाबा विशाखा शरण जी महाराज ने प्रेरणा दी, बोले अब तुम गुरु आचार्य की चरितावली लिखो। बोले इस तरह से मुझे अपने शरण में रख के, बोले सज स्नेह मुझको दिया। अब यहां से आचार्य चरितावली प्रारंभ होती है। निवृत्त निकुंज विराज ही श्यामा श्याम स्वरूप, तिनके तन मन चित्त में संतत रहे चिद्रूप। मन हरणी तन हारणी लज्जा में लवलीन, प्रणव हो इन रीणाज को संतत परम प्रवीण। हरिता तन मन परस्पर हरण करही दिन रेन, प्रतिपालक ये धुन की संतत देनी चैन। बोले निवृत्त निकुंज में, श्री वृंदावन धाम में, मोहन महल में, बोले युगल किशोर जी विराजमान है, श्यामा श्याम स्वरूप। बोले तिनके तन मन चित्त में संतत रहे चिद्रूप। बोले ऐसे नित्य निकुंज वृंदावन धाम में युगल किशोर जी विराजमान हैं। उन युगल किशोर जी के
तन और मन में चिद्रूप रूप से जो निरंतर विराजमान है, बोले उनका वर्णन कर रहे हैं। कौन है वो? बोले मन हरणी तन हारिणी लज्जा में ललीन प्रणव इन रीणाज को संतत परम प्रवीण। बोले इन दोनों के मंगल विग्रह में जो 4 क्रियाएं हैं, परस्पर मन को हरण करना, तनहारणी लजोही स्वभाव जो इनका है ये क्रिया, और प्रणवहु इन रीणाज को संतत परम प्रवीण, परम चतुर प्रवीण जो है, जो इनका ये जो क्रिया है, बोले रीणा सखीजू। और हरिता तन मन परस्पर हरण कर ही दिन रहे। ये हरिता सखी बोले परस्पर एक दूसरे को मन को और तन को हरण करती रहती है। प्रतिपालक ये धुन की संतत देनी चिन्ह, ये दोनों ही मंगल विग्रह में, प्रिया जी के मंगल विग्रह में भी और लाल जी के मंगल विग्रह में ये चारों क्रियाएं समान रूप से विद्यमान है। ये चारों क्रियाएं ही बोले ये चारों भाई प्रकट में आचार्य अवतार, ये प्रिया जी की मंगल विग्रह की ये चारों क्रियाएं ही बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वपुचार, बोले सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये 4 रूप में प्रकट हो गए आचार्य रूप में। ये जो हरिणी हारिणी रीणाम हरिताम ये जो चारों क्रियाएं हैं, बोले चारों क्रियाएं ही बोले इन चारों के रूप में प्रकट हो गई। सनक सनंदन और सनातन और सनत कुमार के रूप में ये चारों प्रकट हो गए। ये चारों आचार्य प्रकट हो गए। बोले कब हो? आदि युगाही अवतार है सत्यलोक के माई, और वह कुमार संततरे हरि चर्चा अवगाए। बोले सृष्टि की आदि से ही आपने अवतार ग्रहण कर लिया। बोले निरंतर युगल किशोर जी का गुणगान करते हैं, और 5 वर्ष की अवस्था में चारों एक समान रूप से रहते हैं। हरिणीम हारिणीम रीणाम हरिताम च चतुर क्रियाम कौमारीम सततम वंदे तप्त चामी कर प्रभा। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने आपका इस प्रकार से वर्णन किया। जो पहले इसका वर्णन आ गया, तो मन हरणी तन हारिणी लज्जा में लवलीन प्रणव इन रीणाज को संतत परम प्रवीण हरिता तन मन परस्पर हरण करही दिन रेन। बोले ये चारों क्रियाएं हैं, कई वर्णन चतुर क्रियाम हरिताम से चतुर क्रियाम कौमारीम सततम वंदे तप्त चामी कर। कुमार अवस्था 5 वर्ष की अवस्था में चारों ही विराजमान रहते हैं। आप कह रहे हैं सतलोक में प्रकट हो गए। बोले सत्य धाम वृंदा विपिन सत्य श्याम का नाम परम सत्य श्री राधिका सत्य सखी अभिराम। बोले सर्वोपरि सत्य धाम श्री वृंदावन धाम ही है, और सत्य नाम बोले लाल जी का ही है। सब पुराण शास्त्र में सब भागवत जी में सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप एक ठाकुर जी है। सत्य धाम भी वृंदा विपिन है, और परम सत्य स्वरूप बोले श्री स्वामी जी है, और सत्य ही सखी। पहले सत्यलोक के माँ आदि गाचर, तो बोले सत्य धाम वृंदा विपिन सत्य श्याम का नाम परम सत्य श्री राधिका सत्य सखी अभिराम। तो सत्य धाम भी श्री वृंदावन धाम है, और सत्य नाम श्री भगवान श्री कृष्ण का है, और परम सत्य श्री राधिका है, और सत्य ही सखी है। एक दिन सनकादिक भगवान घूमते घूमते वृंदावन में यमुना किनारे आ गए। तो एक दिन यमुना पुलिन में आए विराजे आप चारों आके विराजमान हो गए। शोभा लखीवन राज की राधा कृष्ण। भाई प्रिया जी की मंगल विग्रह की क्रियाएं तो प्रकट हुई है, इसलिए आपके नाम के आगे भगवान लगा कि सनकादिक भगवान, क्योंकि प्रिया जी की मंगल विग्रह से अभिन्न है, और प्रिया जी की मंगल विग्रह की क्रियाएं ही है। इसलिए ये बात कौन कह रहा? बोले हरिव्यास देवाचार्य जी महावाणी जी में कह रहे हैं हरिणीम हारिणीम रीणाम हरिताम च चतुर क्रियाम, ये चारों क्रियाएं कौमारीम सततम वंदे तप्त चामी कर प्रभाव। तो ये चारों क्रियाएं सनकादिक भगवान के रूप में प्रकट हो गई। प्रिया जी की मंगल विग्रह से अभिन्न होने से इनके नाम के आगे भगवान लगा।
तो एक दिन यमुना पुलिन में आए विराजे आप, शोभा लखी वन राज की राधा कृष्ण अलाप। अब आप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि रचना करना। उन्होंने सोचा चार चार प्रकट हुए, अच्छी बात है, जल्दी से सृष्टि रचना हो जाएगी। लेकिन आप तो वहां से आके सीधे यमुना पुलिन बैठने पे विराजमान हो गए और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जाप करने लगे। इस क्रिया को देख के बोले चिंतत ब्रह्मा जी भय प्रकट पुलिन यमुना। ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, ये तो भजन में मस्त हो गया। तो बोले तुरंत ही आप ब्रह्मा जी, बोले यमुना जी पुलिन पे, वो भी आके प्रकट हो गए। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी को देखे ये सनकादिक भगवान है, प्रिया जी के मंगल विग्रह क्रियाएं सब समझ गए कैसे आए पितामह। तो बोले सनकादिक किए प्रश्न जो कथा कथ हुआ। उनके कहने से पहले ही सनकादिक भगवान ने एक प्रश्न पूछ लिया पिताजी को देखते ही। सनकादिक भगवान बोले कृत त्रेता द्वापर के जीव करत है ध्यान, कलहत प्राणी की दशा सुनिए कृपा निधान। अल्प आयु अल्प ही मति विपुल भयो अभिमान, पीड़ित काम क्रोधादिशो कलिहत यह लघु प्राण। सतरज तम गुण को रचो विषय भोगमय जाल, ओत प्रोतता जाल में चित्त भयो बेहाल। त्रिगुणी मन त्रिगुण ही विषय दृढ़ संबंध भयो आय, किहि विध न्यारो होय मन कृष्ण चरण अवगाय। बोले सतयुग में और त्रेता युग में और द्वापर युग में, बोले जीवों के पास इतनी सामर्थ्य थी, इतनी उम्र थी कि वो निरंतर आपका ध्यान, वो निरंतर ठाकुर जी का ध्यान कर सकते हैं। देखो सनकादिक भगवान कब प्रकट हुए? सतयुग के प्रारंभ में, आदि सतयुग के आदि में प्रकट हो गए। लेकिन उस समय भी कलयुगी प्राणियों के लिए चिंता सताई। बोले सतयुगी त्रेता और द्वापरी तो तर जाएंगे, इन सब युगों में तो इतने इतने भगवत अवतार भी होंगे। देखो कितने अवतार हो गए, और सब भगवान नहीं तो अपने साथ ही लेके चले जाएंगे। इन सब का तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन कलयुग कलिहत प्राणी की दशा सुनिए कृपा निधान। बोले कलयुग की प्राणियों की क्या दशा होगी? कितने करुणामय, कितने उदारमय। सतयुग के आदि में प्रकट हुए और चिंता की अपने जैसे लोगों के लिए। कलिहत प्राणी अपन, बोले कलिहत प्राणी की दशा सुनिए कृपा निधान। बोले क्या हुआ कलिहत प्राणी के? बोले अल्प आयु, बोले बहुत थोड़ी आयु है। पहले 10-10 हजार 20-20 हजार लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या कर रहे, खड़े एक पैर पे। बोले इतनी आयु, यहाँ तो अल्प आयु। उस समय जो आयु होती है तो मैं सोचू इतने वर्षों में तो उसका बचपन भी नहीं निकलता। तो इतनी अल्प आयु जो कलयुग के प्राणी की पूरी आयु हो रही है, वो तो उनके बचपन के 2-4 साल होके रह जाते होंगे, जब जिनकी 10-10 हजार इतने इतने हजार जिनकी उम्र है। तो कह रहे अल्प आयु, और अल्प आयु है तो उनकी मति भी साथ साथ अल्प है, उनकी बुद्धि भी बहुत थोड़ी है, सोचने समझने की कोई सामर्थ्य नहीं है। और बुद्धि थोड़ी होने के कारण विपुल भयो अभिमान, एक से एक अहंकारिक, मेरे से बढ़कर वो कोई नहीं, जो सब कुछ है वो मैं हूं। बोले ऐसे विपुल सब में अभिमान बढ़ जाएगा। कलयुग का लक्षण बता रहे हो, कलयुग प्राणी के लक्षण बता रहे कि अल्प आयु अल्प ही मति विपुल भयो अभिमान। बोले भयंकर अभिमान से ग्रस्त हैं, उनकी अल्प आयु है, बुद्धि बहुत थोड़ी है, तो उनको समझाने पे भी नहीं समझते कि हमें अभिमान है। और फिर क्या करते हैं? बोले पीड़ित काम क्रोधादसो कलिहत लघु प्राण। बोले कलयुग का ये प्राणी इतने अभिमान से चूर चूर होके भी काम क्रोध से पीड़ित है। और इसके ऊपर ये क्या हुआ? बोले सतरज तम गुण को रचो विषय भोगमय जाल, ओत प्रोतता जाल में चित्त भयो बेहाल। बोले जो सृष्टि त्रिगुणात्मक है, सतरज और तम से भरी हुई है, ये त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है, और इसमें विषय भोग का एक जाल फंसा दिया गया। जो भी सांसारिक वासना है, चाहे अपने मान प्रतिष्ठा की, चाहे अपने सुख साधन की, चाहे धन ऐश्वर्य की, चाहे परिवारजनों की, जो भी कुछ आपकी सुख साधना है, बोले वो सब विषय भोग है। ये विषय भोग का जाल बिछा दिया गया। बोले ओत प्रोतता जाल में चित्त भयो बेहाल। बोले इस जाल में ऐसा ओत प्रोत यानी गड़मड़ मिलके एक हो गया।
और उसका हाल का बेहाल हो गया। त्रिगुणी मन त्रिगुण ही विषय दृढ़ संबंध भयो है। बोले इन जीवों का मन भी त्रिगुणात्मक हो गया, सतरज तम में फंसे हुए, वो सतरज तम से ऊपर नहीं उठते। और ये विषय भी त्रिगुणात्मक है, संसार के जितने भी विषय हैं वो सब त्रिगुणात्मक है। अब इनका आपस में दृढ़ संबंध हो गया। अब किहि विधि न्यारो होय मन कृष्ण चरण अवगा है। अब ये चित्त और विषय मिलके एक हो गए हैं। ये किस प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं? जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक ठाकुर जी का भजन नहीं कर सकते। तो उनका अलग करने का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी और संशय में पड़ गए। तो ब्रह्मा जी बोले अहो कुमार प्रवति सुनहु जटिल प्रश्न है। बोले चारों कुमारों तुम मेरी बात को सुनो, ये प्रश्न तुमने बड़ा ही कठिन कर दिया, बहुत जटिल प्रश्न है। और सृष्टिकार में रीमती उत्तर बने जुना। बोले मैं तो सृष्टि की रचना करने में लगा रहता हूं, तो इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। मेरा तो काम है ठाकुर जी के आगे से सृष्टि की रचना करना, सृष्टि को बढ़ाना, तो मैं उस सेवा में लगा हुआ हूं, तो इस मति से मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। ब्रह्मा श्री सनकादिक मिली सुमरे श्यामा श्याम। बोले अब उसका उत्तर कौन देगा? तो सनकादि भगवान युगल किशोर जी का चिंतन किया, तो ब्रह्मा जी भी युगल किशोर जी का चिंतन करने बैठ गए। अब दोनों चिंतन कर रहे हैं। तब सनकादिक ध्यान में आई छटा लला। अब सनकादि भगवान में युगल किशोर जी की छवि निहारने लगे। भाई प्रिया जी की मंगल विग्रह की तो क्रिया ही है ना, क्यों लोग छवि निहारेंगे? बोले प्रात काल सुमिरी लाड़ लाडली पदारविंद। चिंतन कर रहे। बोले प्रातः काल उनका स्मरण करते हुए बोले युगल किशोर जी के चरणार विंद का चिंतन कर रहे हैं। मानत निज भाग धन्य वृंदावन इंदु। उनका चिंतन करते हुए अपने अहोभाग्य की, बोले वृंदावन इंदु, वृंदावन के दो चंद्रमा, बोले इनका चिंतन करते हुए अपने को बड़भागी मान रहे हैं। मन भव संताप हरण अरुण वर्ण दुखिन दरन शरण सुख विस्तरण करण अंतः आनंद। संसार के दुख को दूर करने के लिए आप विकल हैं, तो इसलिए आपके चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आपके चरण कमल सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। मंजुल मली जल मलाति ललत भांति नखन पात। चरण कमलों को कैसे ध्यान कर रहे हैं? बोलो जैसे मंजुल मणि, बहुत सुंदर जो मणि झिलमिल 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 करती हो, बोले ऐसे आपके चरण नखन पात, चरण नख की पाती, चरण नख के दर्शन कर रहे हैं, प्रकाश पुंजीभूत झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। और वो कांति ही सिराती, बोले हमारे हृदय को शीतल कर रही है। ही सिराती कलित कांति केली कलाकंद सहज प्राण प्रीतम प्रिय हेत सुरत समरकेत अति उपेत अद्भुत छवि देत सुछन। बोले सहज में एक दूसरे के प्राण प्रीतम, बोले सुर सुख का आस्वादन कर रहे हैं, और ये अद्भुत छवि है, और स्वच्छंद रूप से ये लीला विहार कर रहे हैं। रूप रसिक रस निधान सेवत सुंदर सुजान विविध विधि विधान पान ठानत मकरन। बोले इस प्रकार से इसमें लीला का वर्णन किया। बोले इस प्रकार से रस के खजाने दोनों सुंदर सुजान विविध प्रकार से लीला करके मकरंद का पान कर रहे हैं। ये छवि छटा सनकादि भगवान के हृदय में आई। उस छटा को देख के, उस दर्शनी छटा को देख के नमन करके तुरंत सनकादि भगवान बोले कि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे। राधाम कृष्ण स्वरूपम वे कृष्णम राधा स्वरूपिणी क्लात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। राधाम कृष्ण वहम वंदे रस रूपो रसायनो वृंदावन निकुंजेशु नित्य लीला समाशितो घोर श्यामो महारम्यो कोटि कंदर्प मोहनो रंग देवी सेव्यमानो परा भक्ति प्रदायनो। जो छवि छटा उनके हृदय में उदय हुई उसकी आपने वंदना की। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे। बोले हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं जो कृष्णाय कुंठमेध से, उन कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं जिनकी अकुंठ मेधसा है। बोले जिनकी धारणा शक्ति
बुद्धि शक्ति कभी स्थगित न हो, उसको कहते हैं अकुंठ मेधसा। जिनकी बुद्धि अकुंठ है, कुंठित नहीं होती, बोले ऐसे अनंत प्रकार के कार्य करने में भी किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी समय में जिनकी बुद्धि कुंठित न हो, वो अकुंठ मेधसा। बोले उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी धारण शक्ति अखंड बनी रहे, वो अखंड मेधसा। बोले उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तुरंत बोले लेकिन हमारे उपास्य स्वरूप को, पहले अखंड मेधसा भगवान को, ऐश्वर्यात्मक स्वरूप को नमस्कार करके पुनः कहते हैं राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहार। लेकिन हम तो उपास्य इनके हैं, बोले जो निरंतर राधाधर सुधा सिंधो में निमग्न रहने वाले जो भगवान कृष्ण हैं, बोले ऐसे जो नित्य विहारिणे हैं दोनों, बोले उन दोनों को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से आपने जो ध्यानस्थ छवि थी उसका नमन किया। अब इधर ब्रह्मा जी और सनकादिक भगवान दोनों ध्यानस्थ हैं, और उधर निकुंज में क्या हो रहा है? बोले निकुंज में युगल किशोर जी मोहन महल में शैया पे है। सुल्तांत छवि है, इसमें शयन की झांकी है। बोले उस शयन की झांकी को खोल कर सखियां दर्शन कर रही है, चिक से दर्शन कर रही है, रंध्रों से दर्शन कर रही है। जब सखियां प्रातःकाल निशांत में वहां पहुंच गई और रंध्रों से दर्शन कर रही है, और ये जिसकी झांकी है, उधर सनकादिक भगवान आपका ध्यान कर रहे हैं। इधर जैसी सखियां आई, थोड़ी आवाज हुई थोड़ी सी, तो स्वामी जी ने अपने नेत्र कमल खोले। तो स्वामी जी के नेत्र कमल हितू जी के नेत्र कमल से परस्पर मिल गए। उन नेत्रों की छवि को देख के हितू जी उधर गायन कर रही है कि जय मृग नैनी राधिके रंग रंगीली बाल, घोरी कंचन बेलिजो लपटी श्याम तमाल। जयती जयती भामिनी रंगीली राधिके, वल्लभा बिहारी जू की गुण अगाधिके, लपटी रही लाल जू के ललित अंग सोहनी, तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहिनी, कामिनी कुरंग नैनी कोकिल कलबेनी, कला कोटि कोविदे सलोनी सुख देनी, सहज ही सुहाग भरी गर्वीली गोरी, जीवन धन हितू की श्री हरिप्रिया किशोरी। जयती जयती भामिनी रंगीली राधिके। बोले वहां सखिया गान कर रही है, रंग देवी जी कह रही है, बोले जयती जयती भामिनी। बोले जय हो हमारी भामिनी। मन भावती छवि छटा से युक्त होने से कह रही भामिनी, जयती जयती भामिनी। रंगीली राधिके, विपरीत रस का दान कर रही तो कह रही राधिके। अनुराग रंग से रंजित होने से कह रही रंगीली राधिके। बोले वल्लभा बिहारी जी की। बोले किसकी वल्लभा है? बोले बिहारी जी की, लाल जी की वल्लभा है, वल्लभा बिहारी जी की। बोले गुण अगाधिके। बोले अगाध गुण है आपके। बोले रूप के गुण, लीलाओं के गुण कहाँ तक वर्णन करें आपके? बोले अगाध गुण लीला रूप से संपन्न है। बोले कैसी छवि छटाए कि लपटी रही लाल जू के ललित अंग सोहनी, तरु तमाल कनक बेली छवि मोहिनी। बोले श्याम परिवष्टित जैसे स्वर्ण लता लिपट रही हो, बोले ऐसी छवि छटा से युक्त है, आश्लेष युक्त छवि है इसमें। इसलिए सखियों ने भामिनी कहा कि मनभाई छवि है सखियों की। कामिनी कुरंग नैनी कोकिल कलबेनी। यहाँ पे कामिनी कह रही सखिया, जब रस दातृत्व की उत्कृष्ट लालसा हो, उस स्वरूप में स्वामी जी को कामिनी कहा, साविलाश नेत्रों वाली। बोले लाल जी को रसदान करने की जो अभिलाषा है उसको, इसलिए स्वामी जी को कामिनी का, कामिनी कुरंग नैनी। बोले भोली चितवन द्वारा। बोले कैसे डह रहे हिरण के समान, कुरंग नैनी हिरण के समान भोली चितवन द्वारा, कैसी आपकी भोली चितवन है। और कोकिल कलबेनी, कोयल के समान बोलने वाली। बोले कला कोटि कोविदे सलोनी सुख देनी। बोले कोटि कोटि कलाओं में विदुषमती, कोविदे पंडित, ऐसी विदुषमती। बोले सलोनी लौन युक्त, आभा से युक्त, और सबको सुख प्रदान करने वाली ऐसी स्वामी जी। सहज ही सुहाग भरी गर्वीली गोरी, जीवनी धन हितू की श्री हरिप्रिया किशोरी। अब ध्यानावस्था में इसके दर्शन करने के बाद सनकादिक भगवान तुरंत बोले कि राधाम कृष्ण स्वरूपम वे कृष्णम राधा स्वरूपिणीम कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे। बोले राधा ही कृष्ण है, राधाम कृष्ण, राधा ही कृष्ण है।
राधा राधा कृष्ण स्वरूपम वे कह रहे निश्चयात्मक, निश्चित रूप से राधा ही कृष्ण है और कृष्णम राधा स्वरूप में कृष्ण ही राधा के स्वरूप है। दोनों अभिन्न है, दोनों एक, ये अलग तो है ही नहीं। बोले ये क्या छवि है? ये कलात्मानम निकुंजस्तम, ये छवि कलात्मक छवि है, निकुंज में विराजमान है। बोले उनको गुरु रूप में हम सदा भजन करते हैं। ऐसे स्तुति की सनकादिक भगवान ने। तो श्री सनकादिक द्वारा उपयुक्त स्तव सुनकर युगलवर का आपस में विचार विमर्श करते हुए दोनों का आपस में सोचने लगे। बोले ये जो चारों सखी जो पधारी है, अब जाके वो तो अपने ध्यान करी और कह रही गुरु रूपम सदा भजे निकुंजस्तम, तो अपने को ही गुरु बनना पड़ेगा। तब कह रहे नित्य धाम वृंदा विपिन नित्य युगल वर आप नित्य कैल रस मगन वे दो मिल कियो अलाप। बोले नित्य धाम वृंदावन धाम में, जो वृंदावन धाम है इसमें बोले नित्य युगल, वृंदावन धाम भी नित्य है, युगल वर भी नित्य है, नित्य होते हुए भी नवनवायमान है। बोले ऐसे आप नित्य कैली रस मगन है, नित्य निरंतर नित्य कैली में ही निमग्न रहते हैं। अक्षुण नित्य विहार चलता रहता है बात गाती से, एक क्षण का भी उस नित्य विहार में अंतर नहीं पड़ता। बोले उस समय दोनों ने मिलके आपस में चर्चा की, अलाप की, यानी बातचीत की। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। इधर जब आपकी मंगल विग्रह की क्रियाएं चारों सखी रूप में प्रकट हुई और आप वहां से कह रही कलात्मानम निकुंजस्तम गुरु रूपम सदा भजे, तो अब आप दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। करुणा निधि राधा कहत सुनौ रसिक वर राय, रसिक हित प्रगटे दो हंस रूप में जाए। बोले करुणा की खजान, करुणा निधि, बोले स्वामी जी करुणा में निधि है, खजान है, समुद्र के समान करुणा है जिसका कोई और छोर नहीं। बोले वो स्वामी जी कुछ बोल के लाल जी से बतला रही है। क्या कह रही है? सुनहो रसिक वर राय। लाल जी से विचार विमर्श करे, इसलिए लाल जी को क्या संबोधित करे? हे रसिक शिरोमणि, रसिक वर राय, आप मेरी एक बात सुनो। बोले कहो प्रिया जी, क्या बात है? बोले रसिकन हित प्रगट है। दो लाल जी को कहा आप रसिक राय है, आप रसिक शिरोमणि है, इसलिए इस रसिक जनों के लिए अपन दोनों जाके हंस रूप में प्रकट हो जाते हैं। रसिकन हित प्रगटे दो हंस रूप में जाए। बोले आप दोनों, आप रसिकों के शिरोमणि हैं, रसिक राय हैं, इसलिए है प्रीतम अपन दोनों जाके रसिक जनों के हित के करने के लिए, रसिक जनों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, रसिक जनों को सुख देने के लिए, बोले अपन दोनों हंस रूप में जाके वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले उससे क्या होगा? लाल जी पूछते मान। तो स्वामी जी बोली सनकादिक द्वारा वह रहस्य रसीली द्वार, रसिकन ही असर भरण को उत्तम यह विचार। बोले देखो जो अपने मंगल विग्रह की जो चारों क्रियाएं हैं वो सनकादिक रूप में वहां जाके प्रकट हो चुकी है, और फिर उन सनकादिक के द्वारा अपन हंस रूप में प्रकट होके उनको रस धारा देंगे, तो ये रसमयी धारा, रसीली धार पूरे जगत में सबको, रसिकों को प्राप्त हो जाएगी। तो रसिकन ही सरल भरण को, रसिकों को हृदय को तरबतर करने के लिए, इस रस से भरने के लिए बोले आप और हम दोनों, ये उत्तम विचार है कि जाके अपन हंस रूप में प्रकट हो जाए। कियो मतो यही बात। अब लाल जी वैसे ननू नची करना जानते हैं। बोला ठीक प्रिया जी चलो। कियो मतो यही बार रसिक जनन हित कारण है, केवल एकमात्र रसिक जनों के हित को सोच के आप प्रकट हुए, और कोई प्रयोजन नहीं। सभी भगवान किसी न किसी प्रयोजन से प्रकट होते हैं। किसी को सृष्टि का भार हरण करना है, किसको किसकी रक्षा करना है, किसको क्या करना है। बोले यहाँ पे कह रहे हैं हंस भगवान जी क्यों प्रकट हुए? केवल रसिकों के हृदय को रस से भरने के लिए, इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं। तो कह रहे हैं रसिकन ही असर भरण को उत्तम यह विचार, कियो मतो ही बार रसिक जनन हित कारणे, और हंस रूप धरि चारु प्रकट भय श्री युगलवर। बोलो श्री हंस भगवान की जय। इस प्रकार से हंस भगवान जी तुरंत ही प्रकट हो गए। श्री हंस रूप धरि चारु प्रकट भय श्री युगलवर, युगलवर बड़े सुंदर रूप से वहां पे प्रकट हो गए। अब उस छवि छटा को देख के सनकादिक भगवान वंदना करते हैं कि यो ब्रह्मेश सुरषि पूज्य चरण श्रुत्यंत गम्यो हरि,
वात्सल्यादि गुणा करश्च जगतो जन्मादि हेतु कवि तत्वा तत् विवेकश्च परमो मुक्तो प्रसृपयो गुरु स हंसम मनसा गिरा च प्रणमे मुक्ति प्रद माधवम। बोले जिनको ब्रह्मा शिव देवर्षि नारद चरण वंदना करते हैं, जिनकी, किनकी? युगल किशोर जी की। बोले जो केवल वेदांत वाक्यों के द्वारा ही गम्य है और कोई उनको जान नहीं सकता। तो जो वात्सल्य शोषिल आदि गुणों के आगर हैं, खजाने हैं, जो अखिल ब्रह्मांड के अभिन्न निमोत्तम कारण हैं, यानी सब कारणों के कारण हैं, और जो सर्वताशी कवि विदुष हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, तत्व तत्व के विवेचन करने वाले हैं, और मुक्ति के परम प्राप्य आप ही हैं, जो प्राणियों में एकमात्र मुक्ति राधा कृष्ण चरण सेवा के प्रदाता हैं, जो सर्व शोभा संपन्न श्री राधा के प्राण धन जीवन है, उन गुरु रूप श्री हंस भगवान को हम मनसा वाचा करना से प्रणाम करते हैं। ऐसे स्तुति करके बोले शुक्ल स्वरूपम रुचिरेण पर पराणाम तत्वभाणाम परम सनकादिकेभ्य भक्तस्य पाप हनना निज ज्ञापनांच हंसम वदति मुनयास्तमहं प्रपद्ये। बोले जिन्होंने सर्वताशय परम मनोहर हंस रूप से बोले हम सनकादिक कुमारों को परम तत्व का उपदेश दिया, और जिन्हें भक्ति के भर्ता के पाप उपाकरण करने तथा निज स्वरूप का अवबोध कराने कारण मुनिगण जिनको हंस कहते हैं, बोले उन हंस भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से सनकादिक भगवान स्तुति कर रहे हैं। दर्शन करी श्री हंस के चकित भय सनकादिक गदगद सर पुलकित तन करत वंदना आदि। इस प्रकार से हंस भगवान के दर्शन करके बोले सनकादिक भगवान आश्चर्यचकित हो गए, देखने लगे कि ये कलात्मक छवि जयती जयती भामिनी रंगीली राग दिखे, उसमें वो कलात्मक छवि का जो वर्णन है, उस छवि का जो ध्यान किया तो वो कलात्मक छवि युगल प्रिया एक ही रूप में हंस रूप में प्रकट हो गए। उस कलात्मक छवि के दर्शन करके हंस भगवान बोले चकित हो गए, सनकादिक भगवान चकित हो गए। बोले क्या हंस भगवान का स्वरूप है। गदगद स्वर, गदगद हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, तन पुलकायमान हो गया, और अब हाथ जोड़ के पुनः उनकी वंदना करते हैं। शुद्ध स्फटातिक दिव्य चारु वपूषम दिव्यांग भूषावरम पद्मालंकृत चारु बाहु निकरम ब्रह्मेश शेषार्चितम तत्वा तत्व विवेचनाय निपुणम कारुण्य सिंधु मुदा तमशी माधव मादि बिज मनीषम हंसावतारम भजे। कार्तिक शुक्ले पक्षे नवम्याम शुभ वासरे ब्रह्मणो मनसा जाता चत्वार सनकादे। बोले कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के शुभ दिन, बोले सनकादिक भगवान भी प्रकट हो गए, हंस भगवान भी प्रकट हो गए, दोनों ही प्रकट हो गए। अब हंस भगवान प्रकट हुए, बोले हंस भगवान की बधाई गाते हैं। जय जय श्री हंस रूप दंपति वपुधरे। बोले उन हंस भगवान जी की हम जय जयकार करते हैं जो साक्षात युगल किशोर जी हंस रूप में प्रकट हो गए। जय जय श्री हंस रूप दंपति वपुधारे राजत निज धाम रूप गौर श्याम छवि अनुप इच्छा वपुधारी भय शुक्ल वर्ण प्यारे सनकादिक प्रश्न कियो ब्रह्मा सुनि मौन लियो प्रगटे अवतार किए क्षीर नीर न्यारे विधि के आनंद भय वारिज पद शीश दये स्तुति कर जोरी करी निज जन रखवारे शरणागत भय कुमार दीनो निज मंत्र सार रस दे अनुराग दया दृष्टि से निहारे अक्षय नवमी प्रकाश गावत मंगल हुलास रूप रसिक मगन भय निज तन मन वारे। बोले ऐसे हंस भगवान जी बोले युगल किशोर जी कलात्मक छवि से ही हंस रूप में प्रकट हो गए। बोले उनकी जय हो हंस भगवान जी की जय हो। बोले कहाँ, बोले राजत निज धाम, नित्य वृंदावन धाम में विराजते हैं। आपका मंगल विग्रह कैसा है, बोले रूप गौर श्याम छवि, आपका रूप गौर श्याम छवि से युक्त है। बोले अनूप इच्छा वपुधारी, बोले आपने अनुपम वपु धारण किया,
किससे बोले इच्छा से, स्वयं की इच्छा से। अनूप इच्छा वपुधारी और भय शुक्ल वर्ण प्यारे। घोर मंगल विग्रह में हंस भगवान हंस की तरह घोर मंगल विग्रह में प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए तो क्या हुआ बोले सनकादिक प्रश्न कियो। सनकादि भगवान ने वो प्रश्न किया तो बोले ब्रह्मा सुनि मौन लियो। ब्रह्मा जिसका उत्तर नहीं दे सके तो प्रगटे अवतार किए क्षीर नीर न्यारे। तो आप प्रकट होके और दूध का दूध पानी के पानी अलग करके उसका प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो विधि के आनंद भय वारिज पद शीश नहीं। बोले ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए, आनंद हो गया। आपके चरण कमलों की स्तुति करी, स्तुति करे जोरी करे निज जन रखवा रहे। आपने स्तुति करी और कहा हे प्रभु वास्तव में आप अपने निज जनों के रखवाले हैं। शरणागत भय कुमार दीनो निज मंत्र सार रस दे अनुराग दया दृष्टि से निहारे। बोले उसी समय सनकादिक भगवान को पंच संस्कार से युक्त करके दीक्षा प्रदान कर दी और ये रसदान कर दिया। रस दे अनुराग और रस को दान करके बोले अनुराग भरी दया दृष्टि से उनको निहारने लगे। अक्षय नौमी प्रकाश गावत मंगल हुलास रूप रसिक मगन भय निज तन मन वारे। बोले आपके मंगल विग्रह को निरख के रूप सिख आचार्य जी कह रहे हैं मैं अपने तन मन प्राणों को न्योछावर करता हूँ और आप अक्षय नवमी को प्रकट हुए। कौन? हंस भगवान। अब कह रहे सनकादि भगवान भी अक्षय नवमी को ही प्रकट हुए, प्रकट होते ही लीला होती। तो बोले सनकादि भगवान की मंगल बधाई गाते हैं तो जय जय श्री सनकादिक हरिजन सुखदाई हंस वंश प्रगट भय लोकन आनंद छय निरखत छवि अंग अंग विधि हर्षाई भक्ति निर्वेद ज्ञान प्रगटे रस मूर्तिमान अंबर क्षिति अन्य दिशो मंगल ध्वनि छाई चारि रूप एक संग एक वयस एक रंग अद्भुत कुमार भेष लखी द्रग ललचाई संप्रदाय प्रगट करी उज्ज्वल रस प्रेम भरी रूप रसिक हर्षित भई मिली मंगल गाई। बोलो जय हो सनकादिक भगवान की जय हो। बोले हरिजन के लिए तो साक्षात सुख रूप में प्रकट हो गए। हंस वंश प्रकट भय। बोले अब आप हंस वंश में प्रकट हो गए। लोकन आनंद छे, सब जगह आनंद की बढ़वार आ गई। निरखत छवि अंग अंग विधि मन हर्षाई। बोले आपके मंगल विग्रह को, क्यों इस दिन आपका दीक्षा दिवस है इसलिए कह रहे हंस वंश प्रकट भय। जब सनकादि भगवान ने दीक्षा दी तो आप प्रकट भय, हंस वंश प्रकट भय, हंस वंश में आप प्रकट हो गए। लोकन आनंद छे निरखत छवि अंग अंग विधि मन हर्षाय। बोले उनके मंगल विग्रह में 5 वर्ष की अवस्था चारों की बराबर। बोले आगे कहने के 4 रूप एक संग एक वयस एक रंग सब एक समान। इस प्रकार से आप बोले आपके मंगल विग्रह में जो 12 तिलक देखे कंठी वाला, बोले देख के ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। बोले वाह विधि हर्षाई भक्ति निर्वेद ज्ञान प्रगट रस मूर्तिमान अंबर। बोले आपने ज्ञान वैरागी और भक्ति को प्रकट करके मूर्तिमान रस को प्रकट किया आपने। क्षिति अन्य दिशो मंगल ध्वनि छाई। आकाश में धरती में और 10 दिशों में आपकी जय जयकार होने लगी, चारों तरफ मंगल गाने लगे क्योंकि आपने संप्रदाय प्रकट करी। बोले ऐसे ही अक्षय नवमी के दिन ही बोले निम्बार संप्रदाय प्रकट हो गई। हंस भगवान प्रकट हो गए अक्षय नवमी को, सनकादि भगवान प्रकट हो गए अक्षय नवमी को। बोले संप्रदाय भी प्रकट हो गई। संप्रदाय प्रकट करी उज्ज्वल रस प्रेम भरी। उज्ज्वल रस का उज्ज्वल प्रेम का आपने दान किया। रूप रसिक हर्षित भई मिली मंगल गाय। सब हर्षित होके मंगल गाने लगे। अब सनकादि भगवान हंस भगवान जी को देख के बोले कि इंद्रादि गंधर्व अरु ब्रह्मा शंकर आद बोले जिनकी चरण कमलों की ब्रह्मा गंधर्व ब्रह्मा जी शंकर आदि चरणों की सतत पूजन करते रहते हैं। किसकी? राधा कृष्ण के चरणों की। जो सतत उनके वंदना करते हैं, सतत उनके पूजन करते हैं, सतत उनके जो गुणगान करते हैं, बोले वो जो सनकादि भगवान आज प्रकट हो गए, वो जो हंस भगवान आज प्रकट हो गए। अब आपका गुणगान करते हुए सनकादि भगवान कह रहे हैं कि वात्सल्यादि गुणन के आकर आगम निगम अगोचर गाकर भव उत्पत्ति पालन परलय के कारण है हरि विदुष वर्ण के
तत्वा तत्व निर्णय के दाता, मुक्त जनों के भाग्य विदाता, अशुभ वासना हरने वाले, जीवन मुक्ति दे के प्रतिपाले, माधव श्री गुरु हंस रूपधारी, सनकादिक अपनाए श्रीहरि, सर्वोपरि उपदेश दिया है, भक्ति सुरस विस्तार किया है, मन वच क्रम शरण हो स्वामी, तुम हमारे उर अंतरयामी, श्री सदगुरु के चरण में बार बार धरि शीश, सनकादिक मांगत सदा रस भक्ति बख्शीश। अब सनकादिक भगवान कह रहे हैं कि वात्सल्यादि गुणन के आकर, बोले युगल किशोर जी ही हंस भगवान जी के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले वात्सल्य आदि गुण के खजाने हैं, आकर हैं, भंडार हैं। यहाँ वात्सल्य आदि गुण के खजाने क्यों कह रहे हैं? बोले एक माँ में ही निस्वार्थ प्रेम होता है, बाकी जितना भी सब स्वार्थमय प्रेम करते हैं। जहाँ स्वार्थ को ठेस पहुंची, जहाँ अपना अपमान हुआ, तुरंत उसको त्याग कर देंगे। लेकिन एक माँ ऐसी है जो बोले वो वात्सल्यादि प्रेम कहते हैं उसको। बोले वो किसी कारणवश, बोले किसी कारण से वो प्रेम नहीं करती, एकदम निस्वार्थ प्रेम है। तो बोले ऐसे निस्वार्थ प्रेम के गुण के खजाने हैं। और आगम निगम अगोचर गागर, बोले जिनको वेदों ने पुराणों ने नेति नेति कह के छोड़ दिया। अगोचर, हम जिसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। बोले ऐसे अगोचर कह के जिनको गा करके छोड़ दिया। और आप कौन? बोले भव उत्पत्ति पालय परलय के पालन है हरि विदुषवरन के। बोले संसार की उत्पत्ति करना, पालन करना, प्रलय करने के जो कारण है, उनके भी हरि आप हैं। जो इन लीलाओं को करते, संसार को उत्पन्न करना, उनका पालन करना, उनका प्रलय करना, बोले उन कारण के हे हरि विदुषवरन के, बोले उनके भी आप हरि हैं। तत्वा तत्व निर्णय के दाता, बोले आप तत्वा तत्व का निर्णय के दाता है। तत्व के तत्व, सिद्धांत सिद्धांत के सार के रूप में, तत्व का जो तत्व है उसको निर्णय करने के आप दान देने वाले हैं। और मुक्त जनों के भाग्य विधाता, जो इस संसार से मुक्ति पा चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, बोले उनको भी भक्ति रस प्रदान करके उनको भाग्य को भी बदलने वाले आप हैं। मुक्त जनों के भाग्य विधाता, ऐसे जो मुक्त जन है उनको भी भक्ति रस का दान दे करके और उनको भाग्य को निर्णय देने वाले, बोले आप हैं। अशुभ वासना हरने वाले, अब यहाँ अशुभ वासना क्या है? युगल किशोर जी के चरण कमलों की लालसा के अलावा अन्य जितनी भी वासना है सब अशुभ वासना है। बोले ऐसी अशुभ वासनाओं को हरने वाले, बोले एक बार उनकी नखमणि की छटा भी उदय हो जाए, फिर कभी भी दूसरी वासना तो आ ही नहीं सकती। तो कह रहे अशुभ वासना हरने वाले, जीवन मुक्ति दे के प्रतिपाले। बोलो इस जीवन से आपको मुक्ति दे देंगे, मतलब बोले दोबारा कभी आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और इस जीवन से मुक्ति देके उसका प्रतिपालन भी करते हैं, ऐसे नहीं मुक्त करके, ऐसे निरंतर उसका प्रतिपालन करने वाले। माधव श्री गुरु हंस रूप धरी, बोले साक्षात युगल किशोर जी ने हंस रूप का धारण कर लिया। बोले क्यों? गुरु बनना है इसे। माधव श्री गुरु हंस रूप धरी, सनकादिक अपनाए श्रीहरि। बोले सनकादि भगवान को इस प्रकार हंस भगवान जी ने अपनाए। अब अपना करके क्या क्या? सर्वोपरि उपदेश दिया है, भक्ति सुरस विस्तार किया है। जो सर्वोपरि उपदेश है, याते परे जे कहीं महाप्रतिभा, बोले वो उपदेश आपको दिया, सर्वोपरि उपदेश दिया है, भक्ति सुरस विस्तार किया, इस रसमय भक्ति का विस्तार किया। मन वच क्रम शरण हो स्वामी, तुम हमारे उर अंतर्यामी। सनकादिक भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, हम मनसा वाचा और कर्मणा से हे प्रभु आपकी शरण में हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, हमारी हृदय को बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हे प्रभु श्री सदगुरु के चरण में बार बार धरी शीश, चारों की चारों बार बार साष्टांग प्रणाम करने लगे। सनकादिक मांगत सदा रस भक्ति बख्शीश। हे हंस भगवान जी, हमको आप रस भक्ति प्रदान कीजिए।